पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को इनवाइट आया है आईपीएल देखने के लिए और आईसीसी मीटिंग के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अब हमारे चेयरमैन इंडिया जाएंगे और क्या उनको जाना चाहिए? अली, आपसे शुरू करते हैं। मैंने तो उस दिन इस पे बात की थी ना कि मेरा नहीं ख्याल नकवी साहब जा सकेंगे, क्योंकि वो सबको पता है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है, उनकी और भी मसरूफियत है। अगर पाकिस्तान ने जाना, दो ही चीजें हैं, मतलब यहाँ वर्चुअली होगा, ये अटेंड करेंगे, और सेकेंडली मेरे ख्याल में कोई जूनियर, मेरा नहीं ख्याल जूनियर भी जाएगा, ये ज्यादा इम्कान यही है। इसमें मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि हमें जाना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं से तो आगाज होना है। अगर आपको उन्होंने इनवाइट भेजा है ना, तो आप जाएं, जाकर उनके मुंह पर तमाचा मारें कि लो तुमने बुलाया था, हम आ गए। नहीं, जाकर उनको बताएं कि भाईजान तुझे बुलाया सी और हम एक प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड के तौर पर इस मीटिंग में आए हैं। कल को जब कहीं आपके यहाँ मीटिंग होती है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग आप पाकिस्तान में बुलाते हैं तो आप इंडिया को इनवाइट करते हैं, तो पूरी दुनिया को नजर आएगा कि जनाब जब आपके घर में मीटिंग थी आईसीसी की तो हम गए थे। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग पाकिस्तान में है तो इंडिया भी उसका पार्ट है, तो इंडिया आए यहाँ पर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया आएगा। इंडिया आएगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, पता क्या इमरान भाई, वहां राजीव शुक्ला आए थे। हाँ जी, वो आए थे, शुक्ला आए, चैंपियंस ट्रॉफी पे आए। यस, तो ये चीज शुरू होनी चाहिए यहाँ। इसको मैं समझता हूँ बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए हमें, और हमारे जाने से ना हमारी इज्जत बढ़ेगी, उनकी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो वीजे, अगर हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वीजा मिल सकता है, वहां पर एंट्री मिल सकती है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्यों नहीं? फिर वो ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान में अपनी दूसरी टीमें भेजने को तैयार हैं। वीजे, उन्होंने अभी वॉलीबॉल के लिए अपनी एंट्री भी भेज दी है। नहीं, वो तो रिसेंटली उनका एक, देखिए इसके दो चीजें, दो तीन पहलू हो सकते हैं। अगर बिल्कुल, वैसे पहली तो बात है कि जो सिनेरियो अभी है वो सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस चीज का फैसला करेंगे कि उन्होंने जाना है या नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एज ए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए, और जो चीजें हैं क्रिकेट के, लेकिन हर मर्तबा हम ही क्यों जाएं? मसला ये है कि यहाँ पर चीज आके रुकती है। लोग अच्छाई करते हैं। नहीं, अच्छी बात भी है कि हम लोग अच्छाई करते रहें और वो हमेशा हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते रहें एन मौके पर। ऐसे नहीं, देखें हमारी 3 साल तक के लिए उनके साथ कैंसिल हो चुका है। 3 साल तक उनका कैंसिल है, न्यूट्रल वेन्यू पे हमने डिसाइडेड है। तो अब उन चीजों पे बर्फ पिघलानी चाहिए, उनको ये चीज का अंदाजा होना चाहिए, और वो इस मर्तबा पहल करें। हम लोग हर मर्तबा पहल कर चुके हैं। उम्मीद है कि लेकिन बड़ा वहां पे मेरा ख्याल है कि परमिशन नहीं मिलेगी और वर्चुअल तौर पर वो इजलास में शिरकत। अच्छा, लेकिन उनके पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उनकी पार्टी का, लेकिन उनका बड़ा रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में, शायद आप समझ गए। उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दिया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्पोर्ट्स है ये जारी रहनी चाहिए। सर, ये उनको वो अपने बड़ों को समझाया ना, नहीं, जो उधर मोदी साहब बैठे हैं, वो बेसिकली वो उनको बताए ना भाई, हमें क्या स्टेटमेंट से लेना देना। वो बड़ों ही के, हम लोगों ने तो हमेशा पाकिस्तान टीम को भेजा है भारत में, ठीक है, लेकिन इस मर्तबा जो स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि उस स्टैंड के पीछे हम खड़े हैं। यार, हर मर्तबा नहीं होता, आप एक मर्तबा होता है, 2 मर्तबा होता है, हर मर्तबा आप जो है वो हमें इतना नीचा समझने लग जाए, ना दिखाने लग जाए कि आप लोगों के गुलाम हैं या आप लोगों के नौकर हैं। जिस तरह आप लोग कहेंगे आप लोगों के पास हम टीम भेज दें, आप लोग जो है जब अपनी बारी आए, हालांकि आप लोगों को हमने कितनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज दी और कितने आप लोगों को ऑप्शंस दिए कि आप भाई फ्लाई इन फ्लाई आउट कर लो, मैच खेल के आप चले, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। और आपने जो है ना वो ड्रामेबाजी, और फिर उनका जो जर्नलिस्ट आता है सो कॉल्ड, वो मजबूर गुप्ता साहब, वो आते हैं तो वो इधर से खा खू के शकरगद्दी वो निकल जाते हैं, मैच भी नहीं देखने आते, हालांकि वीजा उन्होंने मैच कवर करने का दिया था। तो वो चीजें जो है ना, वो हमारा भी कसूर है कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को खैर देना ही नहीं चाहिए। और वो आस्तीन का साम निकला, उसने जिस तरह जय शाह के कहने पे जो भी चीजें चलाई और फिर मुंह की खानी पड़ी उन्हें। कहते तो वो बहुत कुछ थे, दावे तो बहुत कुछ करते थे कि ऐसे नहीं होगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, मोहसिन नकवी को ये कर देंगे, वो कर देंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल से हटा देंगे, आईसीसी बैन कर देगा। किधर गए वो सारी चीजें? नहीं, वो तो खोखला सा एक प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अगर कादिर चले भी जाते हैं और आईपीएल देखने जाते तो इंडियन ऑडियंस क्या इतनी वेलकमिंग है? क्यों? बहुत ज्यादा है। मतलब मैं आपको बताऊं, हम लोग पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कवर करते हैं पूरी दुनिया में,
यार वो लोग क्रिकेट से मतलब उनको वो सच्ची मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। वो ये लसानियत में और इस तरह तासुब नहीं उनके अंदर है कि वो पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद करते हैं, पाकिस्तान को बड़ा लाइक करते हैं, आना चाहते हैं यहाँ पे। बट मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो है वो पॉलिटिशियंस ने बुरी बनाई हुई हैं इन सारी चीजों के दरमियान। और गेम को हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं, हमारे चेयरमैन भी यही कहते हैं कि गेम को नहीं, खेल को खेल ही रखें, खेल को खेल रखें भाई, सियासत की नजर ना करें। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें आईपीएल में पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स आए खेल रहे हों, आईपीएल में पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हों, आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हों, तो आपके पीछे जवाब ही नहीं रहता, आपकी जो है वो कनेक्शन बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। तो यही एक चीज है जो दोनों चीजों को जोड़ती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्रिकेट अच्छी होगी, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलेगी। और एक और चीज, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होने से फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग एग्जैक्टली, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए तो अल्लाह करे आपके प्लेयर्स भी उसी चक्कर में कुछ अच्छे प्लेयर खेलना शुरू हो जाए और आपके जो निचले लेवल के प्लेयर हैं उनको भी इतना पैसा मिलना शुरू हो जाए। ये पैसे की पावर है जो प्लेयर्स को प्रोफेशनल बनाती है। पैसा नहीं होगा तो प्लेयर प्रोफेशनल नहीं होगा। फिर क्या होगा, 2 साल बाद टेस्ट आएगा ना तो आप साजिद खान को कहेंगे चल यार कपड़े चाट के आ जा, अगर आपने से मट्टी उतार और थोड़ी सी रनिंग कर, तुझे टेस्ट खिलाना है। जब पैसे मिल रहे होंगे ना तो फिर वो भी सारी क्रिकेट खेल रहा होगा। वो इतराज करता है नहीं, वो तो मुझे वनडे, मैं आपको याद होगा मोंटी पानेसर ने नीचे हम बैठे थे, उसने कहा था कि यार इस बंदे को वनडे खिलाओ, ये वनडे में आपको आउट करके देगा। अब आपने खिलाना ही है उसको, कहना आजा 1.5 साल बाद आजा, टेस्ट मैच आ गया है, तो उसकी क्या फिटनेस का क्राइटेरिया, फिर आप उसको ना खिलाएं। फिर ऐसे बंदे को खिलाएं जो इन है क्रिकेट के अंदर। आपके पास सुफियान मुकीम नहीं, आपने तो किंग बनाया हुआ शादाब खान को, वो करे आगे 25 ओवर जरा सारे दिन में। मैंने कहा नहीं सर, मैंने माफी दे दो, उससे 10 ओवर होंगे तब पता चलेगा आपको वनडे कितनी क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये भी देखें, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर बड़ी ज्यादती वाली बात है ये कि हम इन्फ्लुएंस के जरिए राइट लेफ्ट आपकी जो लोग आपके ताल्लुकात है उस बेस पे क्रिकेट खेलते हैं। कादर ख्वाजा ने इसका जिक्र पहले किया है। उनका मतलब यही है कि यार कम से कम ताल्लुकात की बेस पे नहीं, मेरिट बेस पे क्रिकेट खिलाएं, ताकि क्रिकेट भी अच्छी हो, क्रिकेटर भी अच्छा, और आपकी जो रैंकिंग है वो भी ऊपर आए। कहाँ चलेगी यार रैंकिंग? अब आप सोच सकते हैं कि आप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है जो हालात चल रहे हैं। 8 पॉइंट इनके कटे हैं, तो 8वें नंबर पे चलेंगे मेरे ख्याल में। तो अभी आप सीरीज हारेंगे, व्हाइट वॉश होंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, वो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो मुझे नहीं नजर आता कि पाकिस्तान खेल चलेगी। कादिर, एक आपके लिए कमेंट है विवेक त्यागी का, वो बोल रहे हैं कादिर भाई आपका वीजा लग जाएगा, आप दुखी ना हो, मुक्कू के साथ आपका वीजा की रिक्वेस्ट डाल देंगे, आप अपना बीपी ना बढ़ाएं। हाँ, हम तो चाहते हैं भाई कि लगे और हम लोग मेरा लगवा दो भाई। अच्छा, अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, आप लोग क्या लग रहा है कल के मैच के हवाले से अगर बात करें पाकिस्तान की, किस तरह की परफॉर्मेंस होगी, किस प्लेयर से एक्सपेक्ट करें, या हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखें, हम ये माइंड अपना रेडी कर लें कि हम ये मैच हारने वाले हैं? एक्सपेक्टेशन से बेहतर है कि हम थोड़ा टेक्निकली इसको देखें कि आप सेशन टू सेशन कैसा खेलते हैं। जी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप पहले 15 ओवर सर्वाइव कर जाते हैं, तो 2 ओवर उन्होंने खेले हैं, ठीक है, कोई स्कोर नहीं किया, लेकिन आप सर्वाइव कर जाते हैं अगर पहला सेशन और आपकी विकेट नहीं गिरती और रन्स नहीं ज्यादा होता तो उसमें भरी होने की जरूरत नहीं है। आपको विकेट सेव करनी, आपने आउट नहीं होना 2 दिन, तो आपने ड्रॉ करना है, लेकिन वो भी खतरा है ना। ड्रॉ क्यों करना है? आप आउट नहीं होगा, मैच जीत जाएंगे, नहीं रन्स हो जाएंगे। रन्स नहीं इनसे होने, मैं इस वजह से कह रहा हूँ 2 दिन में कि आपने पिछले दिनों आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी पहले टेस्ट में, आपने कुछ घंटे विकेट में भाई ड्रॉ के चक्कर में आप ड्रॉ क्रिकेट खेलेंगे तो आप हार जाएंगे भाई। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जिस माइंडसेट से खेल रहे हैं, जो इनका बैटिंग स्टाइल है, वो अभी तक मेरे ख्याल पीएसएल में फंसा हुआ है। ठीक है, जब 50 करता है, मतलब 50 जितने भी अभी किए हैं, आप उनकी शॉट देखें जब वो आउट हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद उन्हें कोई रन रेट का मसला है, पता नहीं। नहीं, आपने अगर सबके आउट देखे ना, सबके आउट देखे तो सब प्री प्लान शॉट्स खेले। आप मुझे बताएं, साजिद खान ने 2 निकल के छक्के मारे, स्पिनर तो बिल्कुल मारे ना, हालांकि 3 निकल के मारे। आपके बैट्समैन क्या कर रहे थे? डिफेंस कर रहे थे, और सलमान अली आगा ने बॉल खेलने से पहले प्लान कर लिया था कि उसने स्वीप मारनी है। अभी बॉल छोड़ा नहीं था उसके हाथ से, पर उसकी टांग स्वीप के लिए जा चुकी थी, बॉल थोड़ा दूर गिरा, टॉप एज लग गया, वो पीछे फील्डर भी था, ठीक है, और पता भी है कि ये स्पिनर है, आप 8 दफा स्वीप नहीं मार सकते। दूसरी बात, रिजवान कैसे आउट हुए?
रिजवान तो लेट गए पूरा गेंद के ऊपर, उन्होंने उसके बावजूद गेंद निकल गया बीच में से। रिजवान ने तो एक नया तरीका इजाद किया ना आउट होने का, कैसे भी हाँ, वो वाहद बंदा है जिसका गैप बनता, स्पिनर से भी फास्ट बॉलर से भी। चले जी गाइस, इसी के साथ हमारे शो का आज का होता है टाइम खत्म। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने हमें देखा, इसी तरह हमें बहुत ज्यादा प्यार करते रहिएगा। लेट्स सी कल पाकिस्तान किस तरह का परफॉर्म करता है। हमें आज की शो से ज्यादा मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।